वो कैसे और भी ज्यादा तल्ख होता जा रहा है, देखिए। अखिलेश खेमे की तरफ से आजम को मनाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि ईद के बाद ओम प्रकाश राजभर सीतापुर जेल जाकर आजम से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन इस बीच खबर यह भी है कि आजम ने जेल में किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया है। आजम खान को मनाने की कवायद में जुटी समाजवादी पार्टी को लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। आजम हैं कि मानते नहीं। अब इस कवायद में एसपी से जुड़े सुहेल देव पार्टी के कर्ता धर्ता ओम प्रकाश राजभर का नाम भी शामिल हो गया है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन लौटा दिया गया, तो अब अखिलेश जी का पैगाम जो है ओम प्रकाश राजभर जी के माध्यम से जा रहा है। नहीं, ये गलत सूचना है। जब अच्छा दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष मालिक होता है कि उसका जिला अध्यक्ष मालिक होगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमने कोई डेलीगेट भेजा ही नहीं, कोई डेलीगेशन भेजा नहीं। रविदास मेहरोत्रा तो क्लेम कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम पार्टी की ओर से गए। अब हमारे पार्टी में कोई कहे कि ओम प्रकाश राजभर ने भेजा है, हमको पता नहीं, राजा का पता नहीं, मुशर्रफ बन बांट ले। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने आजम की नाराजगी की खबरों से इनकार किया। समाजवादी पार्टी के अलायंस के बीच में होड़ मची हुई है कि कौन जाकर के आजम खान का हालचाल ले। ये आजम खान का हालचाल ले रहे हैं या वास्तविकता में जेल की सुविधाएं देखना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे भ्रष्टाचार के आरोपी इनमें से भी हैं जिनको निकट भविष्य में शायद जेल की यात्रा करनी पड़े, इसलिए इसका पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। ना तो आजम खान जी नाराज हैं, ना अखिलेश जी नाराज हैं। अखिलेश जी बराबर उनके विषय में बोलते हैं। आजम खान जी जब भी हॉस्पिटल आए थे तो अखिलेश जी मिलने भी गए थे, 2 बार मिलने गए थे। ऐसा कुछ नहीं है। 22 के चुनाव के पहले सब ठीक था, आज भी कौन सा चुनाव आ गया? समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान सीतापुर जेल में बंद है और पिछले कुछ समय से आजम खान अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। उनको मनाने के पीछे वो बड़ा वोट बैंक है जो अखिलेश की समाजवादी पार्टी को 2024 में फायदा पहुंचा सकता है। यही कारण है कि एसपी कोई कसर आजम को मनाने के लिए नहीं छोड़ना चाहती। टीम न्यूज स्टेट। आजम खान को लेकर इन दिनों यूपी की सियासत में रोज नई नई खबरें आ रही और इसी बीच पीएसपीएल के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने ट्वीट किया है। शिवपाल यादव ने लिखा है कि अच्छी और ईमानदार सोच हमेशा अपने मुकाम पर पहुंचती है। मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा। तो ट्वीट शिवपाल यादव ने किया है। समाजवादी पार्टी के रविदास मेहरोत्रा से मुलाकात से आजम पहले ही इनकार कर चुके हैं, लेकिन रविदास मेहरोत्रा ने साफ कहा कि एसपी आजम खान के साथ में खड़ी है। रविदास मेहरोत्रा से बातचीत की न्यूज स्टेट के संवाददाता अविनाश सिंह ने। इस वक्त मेरे साथ लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हैं। सर, अब आप भी मिलने गए थे, हालांकि आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो कि आपके गठबंधन के नेता हैं, वो अखिलेश यादव के दूत बनकर जाने वाले हैं आजम खान को मनाने के लिए। पूरी समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है और आजम खान साहब के साथ जेल में अत्याचार, अन्याय, दमन की सीमा पार हो गई है। उनके पास जेल में बी क्लास दे दिया गया है और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि आजम खान की जेल में मौत हो जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि आजम खान नाराज हैं आप लोगों से, वो सपा के नेताओं से मिलना ही नहीं चाहते हैं। ये बात जो जेल के लोग हैं प्रशासन के, वो कहते हैं। प्रदेश सरकार और जेल प्रशासन जिसको चाहता है वही लोग उनसे मिल सकते हैं। लेकिन एक सवाल यह है कि आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग उनके साथ हैं, ओम प्रकाश राजभर मिलने जा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव क्यों नहीं जा रहे हैं? अखिलेश यादव जी भी जेल में उनसे मिलने के लिए गए थे। अखिलेश यादव जी जब वो आजम खान साहब बीमार हुए, 2 बार आईसीयू में भर्ती हुए, तो अखिलेश यादव जी ने दिल्ली से डॉक्टर बुला करके पूरा इलाज कराया और पूरे इलाज का खर्चा समाजवादी पार्टी ने देने का काम किया। इसके अलावा रामपुर में चुनाव लड़े आजम खान साहब और उनका बेटे, तो दोनों के प्रचार में अखिलेश यादव जी वहां पर गए और उनका प्रचार किया, उनके लिए वोट मांगा। तो इसलिए आजम खान नाराज नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आजम खान के साथ खड़ी है। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ।
डिप्टी सीएम के अस्पताल के दौरे को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि मंत्री को अस्पताल का निरीक्षण करने के बजाय बजट की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी को दौरा नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी को जिन अस्पतालों की व्यवस्था ठीक करनी है उसके लिए बजट उपलब्ध कराना चाहिए। अगर केजीएमयू में बजट नहीं होगा, बजट लोहिया इंस्टीट्यूट में नहीं होगा, बजट अगर सिविल हॉस्पिटल में नहीं होगा, बलरामपुर हॉस्पिटल में नहीं होगा, राजधानी के अस्पतालों का अगर ये हाल होगा तो प्रदेश के दूसरे अस्पतालों का क्या हाल होगा। सबसे पहले मंत्री और मुख्यमंत्री जी को, सरकार को इन अस्पतालों को पर्याप्त बजट देना चाहिए, तब जाकर के जनता को इलाज मिलेगा, तब जाकर जनता को दवाइयां मिलेंगी। मां गंगा की डोली आज शुभ मुहूर्त में विधि विधान से गंगोत्री धाम से रवाना हो गई। धार्मिक आयोजन मंत्रोच्चारण के बीच दोपहर 12:15 पर शीतकालीन प्रवास मुखबा से मां गंगा की डोली रवाना हुई, जहां आज रात्रि विश्राम भैरव घाटी में होगा। वहीं मंगलवार को अक्षय तृतीया के दिन सुबह 11:15 बजे गंगोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड टीकाकरण को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को टीकाकरण के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने टीकाकरण के दुष्प्रभाव का ब्यौरा सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कुछ राज्यों ने सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश को लेकर वैक्सीन की शर्तें लगाई हैं जो सही नहीं है, इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि सरकार व्यापक जनहित में नीति बना सकती है और कुछ शर्त थोप सकती है। आगरा में अभियान चलाकर महज 5 दिनों में 2129 लाउडस्पीकर उतार दिए गए। 2619 की ध्वनि कम करवाई गई। साथ ही सख्त हिदायत दी गई कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कहीं लाउडस्पीकर नहीं बजेगा। दरअसल कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी यहां मनमानी की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में नजर आया। आगरा जोन में लाउडस्पीकर को लेकर पुलिस ने क्या कुछ अब तक कार्रवाई की है, क्या कुछ आंकड़ा पार किया है, सीधे एडीजी जोन से बात करते हैं। राजीव जी, लाउडस्पीकर को लेकर सीएम के आदेश थे कि जो मस्जिदें हैं वहां पर या मंदिर हो लाउडस्पीकर को उतारा जाए, अब तक कितनी कार्रवाई? पूरे जोन में सभी पुलिस अधिकारियों ने इसका अनुपालन कराते हुए ऐसे सभी धार्मिक स्थलों पर, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारे हों, उनसे जो ऐसे लाउडस्पीकर थे जो अनुमन्य नहीं थे या जो विदाउट परमिशन लगे हुए थे, उनको हटाया गया है। पूरे जोन से करीब 2200 के करीब लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और साथ ही करीब 3000 लाउडस्पीकर्स की ध्वनि कम की गई है। इससे जहां एक और जो कानून रूल ऑफ लॉ है वो स्टैब्लिश हुआ है, वहीं दूसरी ओर जो नागरिक हैं उनको भी बहुत सहूलियत मिली है। इस पूरे कार्यवाही में सभी धर्मगुरुओं के साथ पूरा संवाद स्थापित किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में कहीं पर भी प्रतिरोध नहीं हुआ है, बल्कि सभी जगहों पर लोगों का एक सहयोग मिला है और लोगों ने जो निर्देश थे या जो उनसे बात की गई उसके अनुरूप अपने अपने आप वो सब लाउडस्पीकर हटाए हैं। जी, तो कार्रवाई की गई है और जैसा कि अभी एडीजी साहब बता रहे थे कि पूरे अगर जोन की बात की जाए तो लगभग 3000 के आसपास जो है लाउडस्पीकर हटाए गए हैं और लगातार ये कार्रवाई सुचारू रूप से जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। लखनऊ समेत देश के किसी हिस्से में रविवार को ईद का चांद नहीं दिखाई दिया। लखनऊ की मरकजी चांद कमेटी ने ऐलान किया कि अब 3 मई को ईद मनाई जाएगी। सोमवार को 30वां रोजा है। मरकजी चांद कमेटी के सदर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने रविवार की शाम को यह ऐलान किया है। मैं मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल लखनऊ की जानिब से ऐलान करता हूँ कि आज 29 रमजान मुबारक मुताबिक 1 मई 2002 को लखनऊ में या मुल्क के किसी भी हिस्से में चांद नजर नहीं आया है, न चांद होने की कहीं से तस्दीक हुई है। लिहाजा आज तरावी का एहतमाम किया जाएगा और कल यानी 2 मई को 30वां रोजा होगा और 3 मई को पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा। मैं इस मौके पर तमाम लोगों को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईदगाह लखनऊ में ईद की नमाज इंशाअल्लाह सुबह 10 बजे होगी और सभी से ये अपील है कि ईद की नमाज, क्योंकि ईद की नमाज का दिन वो दिन है जिस दिन के अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है। लिहाजा अपने लिए और अपने घर वालों के साथ साथ मुल्क में अमन और शांति और खुशहाली और तामीर और तरक्की के लिए जरूर दुआएं करें।
आगरा सहित आसपास के जनपदों में ईद को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एडीजी आगरा राजीव कृष्ण के अनुसार नमाज के दौरान मस्जिदों के बाहर पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील की है कि नियमों का उल्लंघन न हो और सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए। एडीजी से बातचीत की है संवाददाता विनीत दुबे ने। ईद को लेकर आगरा पुलिस प्रशासन की क्या कुछ तैयारी है, साथ ही साथ आगरा के आसपास में जो जनपद है वहां पर ईद को लेकर क्या कुछ अलर्टनेस बरती जा रही है, ये जानने के लिए एडीजी राजीव कृष्ण से बात करते हैं। राजीव जी, आगरा सहित आसपास के जनपदों में कल ईद है, उसको देखते हुए क्या कुछ अलर्टनेस है, कितनी सख्ती बरती जा रही है, और जैसा कि सीएम की सख्त आदेश है कि सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, तो कैसे इंतजाम किए गए? जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली अलविदा नमाज जो भी पिछले फ्राइडे को खत्म हुई है, उसमें भी जोन के सभी जनपदों में पुलिस और प्रशासन ने माकूल व्यवस्था की थी। सबसे पहले सभी धर्मगुरुओं के साथ संवाद स्थापित किया गया था और उस संवाद में जो भी उनके इश्यूज थे उनको एड्रेस किया गया था, और साथ ही साथ जो ऑनरेबल हाईकोर्ट के शासन के जो निर्देश हैं उनसे उनको अवगत कराया गया था। और यही अनुरोध किया गया था कि वो यथासंभव जो क्षेत्रीय कई जगहों पर मस्जिदें होती हैं तो वहां पर लोग अपने लोकल मस्जिदों में नमाज पढ़ें और एक जगह पर इतनी संख्या में एकत्रित ना हो जिससे कि लोगों को भी असुविधा हो और उनको भी असुविधा हो। ये एक शांति का त्योहार है और इसमें सभी धर्मगुरुओं से, सभी पक्षों से बात की गई है। हमारे अधिकारी लगातार उनके संवाद में हैं, पीस कमेटीज की मीटिंग हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि इस शांति के त्योहार पर पूरे शांति सौहार्द के साथ में ईद का आयोजन मनाई जाएगी। और जो निर्देश यही है कि लोग अपने अपने जो मस्जिदें हैं उसके अंदर रहकर ही अपनी नमाज पढ़ें। तो जैसा कि एडीजी साहब बता रहे थे कि शांति का त्योहार है और सब मिलजुल कर मनाएंगे। त्योहार में सुरक्षा जरूर अपनाई जा रही है, अलर्टनेस है, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है और लगातार पुलिस अधिकारी गश्त कर रहे हैं। तो पूरी तैयारी है कि पूरा त्योहार जो ईद है वो शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जमघट लगा है। पंजीकरण के लिए लंबी लाइन लगी है। जायजा लिया है हमारे सहयोगी ने। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत कल से होने जा रही है, जिसको लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम एक रजिस्ट्रेशन के ऑफिस के बाहर है। निःशुल्क पंजीकरण केंद्र है ये, और यहाँ पर पंजीकरण कराने के लिए काफी लोग पहुंचे हैं, देश भर से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ यहाँ पर है, बुजुर्ग लोग यहाँ पहुंचे हैं। बहुत उत्सव है हमको जाने का। पहली बार जा रहे हैं आप पहली बार जा रहे हैं। कहाँ दर्शन करने जा रहे हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, दिल्ली आगरा करके आ गए और अभी इधर ही जा रहे हैं चारधाम। दिल्ली से आ रहे हैं हम, कुरुक्षेत्र से। कितना उत्साह देखते हैं इसके चारधाम यात्रा को लेकर, बाबा की भक्ति को देखकर? बहुत उत्साह में हम, बहुत मनोकामना थी हमारी कब से, लेकिन ये कोरोना आ गया तो हम 2 साल से घर में ही रहे। तुषार गुप्ता, न्यूज स्टेट, हरिद्वार। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।